इंडिया में बिजनेस शुरू करने वाले हर फाउंडर का सबसे बड़ा डर क्या होता है? टैक्स। आपने मेहनत करके 10 लाख रुपए कमाए और पता चला कि टैक्स और कंप्लायंसेस के बाद जेब में सिर्फ 6 लाख बचे। सबसे बड़ा सवाल जो मुझसे रोज पूछा जाता है वो ये है, एलएलपी बनाऊं या प्राइवेट लिमिटेड, टैक्स किस में कम लगेगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं दूंगा। मैं आपको बताऊंगा वो हार्ड ट्रूथ जो आपका सीए शायद आपको नहीं बता रहा। एलएलपी वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, कौन सा स्ट्रक्चर आपकी जेब में ज्यादा पैसे छोड़ेगा? पहले बेसिक टैक्स रेट की बात करते हैं। एलएलपी पे फ्लैट 30% इनकम टैक्स लगता है और प्राइवेट लिमिटेड में 25% अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक है। लेकिन रुकिए, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या आपने कुछ स्पेसिफिक इनकम टैक्स सेक्शंस ऑप्ट किए हैं तो ये रेट 15% या 22% तक गिर सकता है। वहीं एलएलपी में ये लग्जरी नहीं है, वहां फ्लैट 30% टैक्स रेट ही लगेगा। कंक्लूजन क्या है? अगर आपका स्केल बड़ा है और आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो प्राइवेट लिमिटेड इज द विनर, लेकिन अगर आप एक सर्विस बिजनेस हो तो एलएलपी इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ये वो पॉइंट है जहां 90% फाउंडर्स गलती करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी ने टैक्स भर दिया, उसके बाद जब वो बचा हुआ पैसा यानी कि प्रॉफिट आप अपने बैंक अकाउंट में निकालते हो एज अ डिविडेंड तो आपको फिर से टैक्स भरना पड़ता है। इसे कहते हैं डबल टैक्सेशन। आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड से सैलरी भी विड्रॉ कर सकते हो। वो सैलरी प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है, उससे आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, पर उस सैलरी पे आपको पर्सनल टैक्स भरना पड़ेगा एज पर योर एप्लीकेबल स्लैब रेट। लेकिन एलएलपी में एक बार एलएलपी ने जब 30% टैक्स दे दिया तो बचा हुआ पैसा पार्टनर्स का है। आप वो पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में लो और उस पे आपको 1 रुपए का भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आप एलएलपी से सैलरी विड्रॉ करते हो तो वो एलएलपी के लिए एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है, जस्ट लाइक अ प्राइवेट लिमिटेड, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, और उस सैलरी पे आपको एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब रेट टैक्स भरना पड़ेगा। प्रो टिप, अगर आपका प्लान बिजनेस से प्रॉफिट निकालना और पर्सनल यूज में लेना है तो एलएलपी इज अ टैक्स सेविंग मशीन फॉर यू। टैक्स सिर्फ वो नहीं है जो आप गवर्नमेंट को देते हो, टैक्स वो भी है जो आप कंप्लायंस में खर्च करते हो। प्राइवेट लिमिटेड में हर साल ऑडिट मैंडेटरी है, चाहे टर्नओवर 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का। स्टैट्यूटरी ऑडिट, आरओसी फाइलिंग्स, बोर्ड मीटिंग, ये सबका खर्चा साल का 30,000 से 50,000 का आराम से चला जाता है। एलएलपी में जब तक एनुअल टर्नओवर 40 लाख या कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख क्रॉस नहीं करती, आपको ऑडिट की जरूरत ही नहीं है। आपकी कंप्लायंस कॉस्ट प्राइवेट लिमिटेड के मुकाबले आधी हो जाती है। पैसा बचाना ही पैसा कमाना है, राइट? लेकिन एक हार्ड ट्रूथ भी सुन लो, अगर आपका सपना है शार्क टैंक पे जाना और वीसी से फंडिंग उठाना तो भूल जाओ एलएलपी को। इन्वेस्टर्स एलएलपी में पैसा नहीं लगाते, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड मांगते हैं क्योंकि वहां इक्विटी शेयर इशू करना पॉसिबल है। तो अगर आप एक लाइफस्टाइल बिजनेस या कंसल्टेंसी चला रहे हो जिसे आपको स्केल करना है बिना फंडिंग के, गो फॉर एलएलपी। लेकिन अगर आप अगला यूनिकॉर्न बनने की रेस में हो, गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड। बॉटम लाइन सिंपल है, टैक्स बचाना है और प्रॉफिट घर लेके जाना है, एलएलपी। फंडिंग उठानी है और ब्रांड बड़ा करना है, प्राइवेट लिमिटेड। अभी भी कंफ्यूज हो तो जस्ट स्टार्ट की टीम को नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके कनेक्ट करो। हम सिर्फ रजिस्टर नहीं करते, हम आपके बिजनेस मॉडल के हिसाब से सही स्ट्रक्चर सजेस्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बिजनेस तो सब शुरू करते हैं पर सही ढंग से हम उसे जस्ट स्टार्ट करवाते हैं।